देखिए, आज हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के निर्माण के अंतर्गत ही आज दूसरे कौशल, मतलब जो अगला कौशल है जिसका नाम है व्याख्या कौशल, एक्सप्लेनेशन स्किल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आपको जो पाठ योजना का निर्माण करना है, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना, उसमें आपको क्या क्या लिखना है पहले उसको समझिए, उसके बाद मैं इसका विस्तार बताऊंगा। तो पहले तो ऊपर में लिखिए सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना क्रमांक पहला है, तो पहला कौशल व्याख्या कौशल। विषय कौन सा है? यह सामाजिक विज्ञान है। उप विषय कौन है? इतिहास रखा हूं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक विषय है जिसके 4 उप विषय होते हैं: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो हमारा विषय कौन है? इतिहास। प्रकरण का नाम है इस्लाम धर्म, जिसके बारे में मैं व्याख्या करूंगा। तो आज और उसी बाएं पेज में ही दूसरी ओर दिनांक लिखेंगे, आज का डेट, जिस डेट में आप बनाइएगा, कक्षा, जिस कक्षा का यह प्रकरण होगा, तो मैं कक्षा लिखा हूं 10वीं। अवधि क्या मिनट का रहेगा? तो हम जानते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण में जो बनाया जाता है वह 6 मिनट का होता है। पर्यवेक्षक का नाम, उस पर्यवेक्षक का नाम आपको लिखना है जो आपको इस कौशल का ज्ञान करा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक लिख दिया हूँ सिंबॉलिक रूप से, अनिल देव। छात्राध्यापक का नाम, तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण के रूप में लिखा हूँ अभिनव नयन, एक एग्जाम्पल है। वो ऐसे जो बनाइएगा वो स्वयं अपना नाम लिखना है छात्राध्यापक में, जबकि पर्यवेक्षक में अपने प्रोफेसर का नाम लिखना है। अब हम चलिए इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद हम आएंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको इसमें जो है 5 कॉलम रहेगा। एक का पहला कॉलम रहेगा शिक्षण बिंदु। उस शिक्षण बिंदु में उसी बिंदु को लिखना है जिस बिंदु का ज्ञान शिक्षक द्वारा छात्रों को कराया जा रहा है। तो शिक्षण बिंदु रहेगा। उसके बाद शिक्षक कार्य, जिस चीज का शिक्षक कार्य करा है। फिर छात्र कार्य, छात्र कार्य में जो छात्र द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो सूक्ष्म शिक्षण में छात्र क्या कार्य करेंगे? तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। श्यामपट कार्य, श्यामपट कार्य में क्या लिखा जाएगा? जिस चीज का शिक्षक व्याख्या कर रहा है उसी चीज का जो शिक्षक द्वारा मुखारबिंद से बोला गया उसी चीज को श्यामपट पर लिखा जाना चाहिए। और फिर घटक, किन किन चीजों का पालन किया गया है इसमें। और इस प्रकार से जब आपका हो गया, तब नीचे बायां तरफ पर्यवेक्षिका का हस्ताक्षर। अगर महिला है तो पर्यवेक्षिका लिखिए, अगर महिला नहीं है, जेंट्स है, तो पर्यवेक्षक लिखिए, पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। इस प्रकार जो है उनका हस्ताक्षर कराइएगा, जो आपके प्रोफेसरों को उनसे यह चेक कराना है। और छात्राध्यापक का हस्ताक्षर, छात्राध्यापिका में कौन रहेंगे? जो इसको बना रहे हैं, तो अभिनव नयन, वे इसमें हस्ताक्षर कर देंगे। अब हम इसमें ध्यान रखते हैं कि व्याख्या कौशल का प्रदर्शन करते समय शिक्षक को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर जिस प्रकार मैं बता रहा हूं, अगर इस कथनों का, जो निम्नलिखित कथन, आने वाला कथनों को बता रहा हूं, अगर इसका पालन किया गया, जिसको घटक कहते हैं, तो निश्चित रूप से वह शिक्षक का सूक्ष्म शिक्षण में, या जो व्याख्या कौशल में सूक्ष्म शिक्षण बना रहा है, वह निश्चित रूप से प्रदर्शन भी बेहतर होगा और उसका जो पाठ्य योजना का निर्माण करेगा वह भी आसानी से सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का निर्माण किसी भी टॉपिक का कर सकता है। तो क्या करना है? तो शिक्षक द्वारा इसमें जो शिक्षक के रूप में कक्षा में प्रदर्शन करेंगे, उनको जब भी व्याख्या कौशल का अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपका जो कथन होना चाहिए प्रारंभिक कथन से शुरू होना चाहिए। जैसे अगर हम बता रहे हैं इस्लाम धर्म, तो छात्रों आज हम इस्लाम धर्म के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। इस प्रकार से अध्ययन करेंगे, इस प्रकार से अपनी बात को रखेंगे। तो यह जो हम बता दिए शुरू में, यह क्या है? प्रारंभिक कथन इसे कहते हैं। तो इसका पालन आपको करना है। दूसरा का क्या है? इसमें जो भी आगे आप व्याख्या कीजिएगा
वह एक दूसरे से परस्पर जोड़ने वाली कड़ी रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार का यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ नहीं, क्रमबद्धता से आपका होना चाहिए, विकास करना चाहिए। अगर महात्मा गांधी का जीवन बता रहे तो स्वाभाविक है उनका प्रस्तावना बताएंगे, उसका प्रारंभिक जीवन बताएंगे, उनका फिर प्रारंभिक शिक्षा कैसा हुआ उसको बताएंगे, उसके बाद उच्च शिक्षा, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका गए, उसके बाद भारत में आए, यहाँ उन्होंने कहाँ से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, किस किस आंदोलन को बताया, तो जो जो आंदोलन उन्होंने चलाया तो उसे क्रमबद्धता से बताएंगे। इसमें जो भी बताया जाए वह परस्पर एक दूसरे से क्रमबद्ध रूप से जुड़ने वाली कड़ियों का प्रयोग करके ही बताया जाना चाहिए। तीसरा है, इसमें व्याख्या जब भी किया जाए धारा प्रवाह भाषा का प्रयोग होना चाहिए, कहीं हिचकिचाहट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यह इसका एक महत्वपूर्ण घटक है। चौथा है, इसमें उपर्युक्त जो शब्द पढ़ रहे हैं, मुहावरा पढ़ रहे हैं, संधि वाले शब्द हैं, समास वाले शब्द हैं, उसका व्याख्या करना है, उसका सरल अर्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उसकी जटिलताओं को दूर किया जाना चाहिए, यह भी एक महत्वपूर्ण घटक है। अगला है, छात्रों से बीच बीच में प्रश्न भी पूछना है। हम ऑलरेडी YouTube पर मेरा वीडियो व्याख्या कौशल एक्सप्लेनेशन का आ चुका है, अलग से व्याख्या विधि के नाम से, एक्सप्लेनेशन मेथड के नाम से YouTube पर मेरा वीडियो उपलब्ध है। आप देखिए कि व्याख्या करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से छात्रों से बीच बीच में प्रश्न पूछना है, ये नहीं कि केवल व्याख्या नहीं करना है, बीच में प्रश्न अवश्य होना चाहिए। इस सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के अंतर्गत कम से कम 2 जगह प्रश्न होना चाहिए। अगला है, छात्रों से जो उत्तर प्राप्त हो सही उत्तर प्राप्त हो, तभी आपको कहा जाएगा आपने सरलता से और बेहतर तरीके से छात्रों को अपने ज्ञान को हृदयंगम कराया। अगर सही उत्तर दे देते छात्र, तब आपने महत्वपूर्ण इस घटक को भी पालन किया है, आप इसमें पारंगत हैं। अगला है, 7वां, शिक्षक के कथनों में तारतम्यता हो, जो भी कहा जाए वह बिल्कुल एकदम लगे कि सर इसको सरलता से बेहतर तरीका से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 8वां हो, निष्कर्षात्मक कथन का प्रयोग किया जाए। जब भी हम हटें व्याख्या कौशल में सूक्ष्म शिक्षण का प्रदर्शन करके जब हटे, तो निष्कर्ष कह के ही हटें कि छात्रों आज हम इस्लाम धर्म के बारे में इस प्रकार से अध्ययन किया। तो यह हमने क्या कहा कि यह निष्कर्ष कथन हुआ। तो इस प्रकार के अगर घटकों का प्रयोग अगर करता है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका, कि सभी घटकों में अगर दक्ष हो जाता है, तो निश्चित रूप से वह सूक्ष्म शिक्षण की जो पाठ योजना व्याख्या कौशल का, उसे पारंगत माना जाएगा। तो चलिए अब हम इस पर चलते हैं। तो मैंने शिक्षण बिंदु पहला लिखा है इस्लाम धर्म, और मैंने व्याख्या देना शुरू कर दिया। तो मैं शिक्षक हूँ, तो क्या कह रहा हूँ, छात्रों आज हम इस्लाम धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। यह जो मेरा कथन है, यह जब छात्र अध्यापक बोल रहा है तो छात्र क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। कॉपी में बनाते समय लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और श्यामपट्ट कार्य में आप लिख सकते हैं कुछ, इस्लाम धर्म अपना बता सकते हैं किस टॉपिक है, और यह क्या है, प्रारंभिक कथन होता है। दूसरा हमारा, अब हम आएंगे इसकी और कुछ व्याख्या करेंगे कि इस्लाम धर्म 6ठी शताब्दी में अंत में एशिया में इसका उदय हुआ, अरबिया में इसका उदय हुआ। तो इस प्रकार और हम व्याख्या करके तब हम एक प्रश्न रखेंगे। वह जो प्रश्न रखेंगे वह हमारा उसी जो व्याख्या किया गया है उसी के बीच में से प्रश्न होना चाहिए, जो शिक्षक को 6 मिनट के अंदर व्याख्या करते समय प्रयोग किया गया। तो छात्रों, इस्लाम धर्म का प्रचार किसने किया? तो छात्र उत्तर देंगे, इस्लाम धर्म का प्रचार हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब ने किया। इसे हम अपने कॉपी पर लिख देंगे छात्र कार्य के कॉलम में। उसके बाद हम पुनः व्याख्या देंगे कि हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में अरबिया में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम बीबी अमीना था, और इस प्रकार से हम उनके बारे में बताएंगे कि इन्हें 610 ईस्वी में हीरा नामक पहाड़ी में की गुफा में जो है उनका ज्ञान प्राप्त हुआ।
तो यह जो मैं बताया जन्म के बारे में बताया, तो जन्म लिख दिया शिक्षण बिंदु में। प्रचार कार्य के बारे में बताया कि प्रचार कैसे हुआ, तो प्रचार कार्य शिक्षण बिंदु। ज्ञान के बारे में जब चर्चा किया तो शिक्षण बिंदु ज्ञान के बारे में बताया। और इस दौरान जब बता रहे हैं तो हमें अपने कॉपी पर क्या लिखना है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं छात्र कार्य में। और फिर जब पुनः हम बताने के बाद हम प्रश्न करेंगे कि छात्रों, हजरत पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है। तो छात्र कार्य में छात्र द्वारा दिए गए उत्तर को लिखेंगे कि हजरत पैगंबर के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है। तो इस प्रकार से छात्र कार्य में जब व्याख्या करेंगे तब उस समय छात्र कार्य में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और जब शिक्षक कार्य में शिक्षक प्रश्न करता है तब छात्र कार्य में उसके उत्तर को लिखते हैं। इस प्रकार से व्याख्या फिर प्रश्न होना चाहिए, व्याख्या होना चाहिए फिर प्रश्न होना चाहिए, और व्याख्या पर ही समाप्त करना है। ये नहीं कि प्रश्न करके शिक्षक नहीं समाप्त करेगा, व्याख्या करके ही। इस प्रकार आगे बताएगा कि इस प्रकार से आज हमने इस्लाम धर्म के बारे में अध्ययन किया, इस प्रकार से इस्लाम धर्म का उदय हुआ, यह निष्कर्ष बताना अवश्य है। इस प्रकार से मैंने किन किन घटकों का पालन किया। तो प्रारंभिक कथन, विचारात्मक प्रश्न पूछे कि नहीं पूछे, तो पूछे थे। व्याख्याकरण में मैंने प्रश्न किया जिसको बच्चे चिंतन किए। हम ऑलरेडी प्रश्नों में बता चुके हैं, क्वेश्चनिंग के अंतर्गत प्रश्नों के प्रकार में। संयोजन कड़ी हम इस प्रकार से बता रहे थे कि नहीं कि एक दूसरे से क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा था। केंद्रीयकरण, केंद्रीयकरण का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, मैंने हमको जो हमारा सेंटर था जिसके बारे में हमको बताना था विशेष, जो उस पर हमारा फोकस था कि नहीं, तो हमारा इस्लाम पर ही फोकस था। बोध प्रश्न मैंने पूछा कि नहीं पूछा, तो घटक या बोध प्रश्न जो हमारा, और फिर उपसंहारात्मक कथन जो हमने कहा अंत में कि इस प्रकार से इस्लाम धर्म का उदय हुआ। यह हमारा कौन सा कथन था, उपसंहारात्मक कथन। इसमें जो जो शिक्षण बिंदु है उसको ध्यान में रखना है। और शिक्षक कार्य में जब व्याख्या है तो लिखेंगे छात्र कार्य में ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और जब प्रश्न है तो छात्र कार्य में उसका उत्तर लिखेंगे। और श्यामपट कार्य में जो जो शिक्षक द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया, ज्ञान देने का प्रयोग किया गया, उसमें से कुछ का श्यामपट कार्य में लिख देंगे, या उसका चित्र भी हम इसमें साट सकते हैं। और इस प्रकार से हमने किन किन चीजों का प्रयोग किया, घटकों का, इसके हम इसमें घटकों में लिखेंगे कहाँ पर कौन सा घटक का प्रयोग मैंने किया है। तो इस प्रकार से अंत में जो है पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर होगा, जो पर्यवेक्षक को साइन करेंगे, और छात्राध्यापक का हस्ताक्षर। अब हम आते हैं अवलोकन तालिका। अवलोकन तालिका में कौशल, व्याख्या कौशल, विषय सामाजिक विज्ञान, उपविषय इतिहास, प्रकरण इस्लाम धर्म। दिनांक हो गया कक्षा 10वीं का है, अवधि 6 मिनट, छात्र पर्यवेक्षिका का नाम। अब अवलोकन तालिका में पर्यवेक्षक नहीं रहेगा, छात्र पर्यवेक्षिका। ऑलरेडी हम बता चुके हैं प्रस्तावना कौशल में कि दयाश्री, इसमें छात्र पर्यवेक्षिका लिखा आपका जो साथ में टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं। और फिर छात्राध्यापक का नाम जो इसको बनाया है, अभिनव नयन। क्रम संख्या लिखेंगे, फिर घटक लिखेंगे, अवलोकन लिखेंगे। इसमें क्या क्या घटक होता है, तो पहला प्रारंभिक कथन का प्रयोग किया गया। अगर इसका प्रयोग किया गया है तो पर्यवेक्षक जो होगा, छात्र पर्यवेक्षिका, वह जो है इसमें हाँ लगाएंगे, अगर नहीं किया है तब नहीं पटी। दूसरा है परस्पर जोड़ने वाली कड़ियों का प्रयोग किया गया, जो उनका हो रहा था वो एक दूसरे से क्रमबद्ध से आगे बढ़ रहे थे। अगर पालन किया है तो हाँ में टिक लगाएंगे, नहीं किया तो नहीं में टिक लगाएंगे। तीसरा है धारा प्रवाह भाषा का प्रयोग किया गया, अगर किया गया तो हाँ में टिक लगाएंगे, नहीं किया गया तो नहीं में लगाएंगे। चौथा है उपयुक्त शब्दों मुहावरों का प्रयोग किया गया, उसको उपयुक्त शब्दों मुहावरों का उस दौरान प्रयोग किया गया, अगर किया गया तो हाँ में, नहीं किया गया तो नहीं में लगाएंगे। पांचवा है छात्रों से बीच बीच में प्रश्न पूछे गए। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना जब व्याख्या कौशल का बना रहे हैं तो क्या उस दौरान जो छात्राध्यापक है, जो शिक्षक रूप में यह प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बीच में प्रश्न पूछा कि नहीं पूछा, कि केवल व्याख्या देते रह गया। अगर इसका पालन किया है तो हाँ में टिक लगाएंगे, नहीं पालन किया तो नहीं में टिक लगाएंगे। छठा है छात्रों से सही उत्तर प्राप्त हुए
अगर छात्र से सही उत्तर दिए हैं पर तब परीक्षिका देखेगी कि सही उत्तर प्राप्त हुआ है तो हाँ में, नहीं उत्तर दिया तो नहीं में। 7वां, शिक्षक के कथनों में तारतम्यता थी। शिक्षक जो बता रहे थे उसमें क्रमबद्धता था कि नहीं था, एक दूसरे से क्रमबद्ध थे कि नहीं थे। कहीं संत के ज्यादा, कहीं जोर बोल रहे थे, कभी धीमा बोल रहे थे, कभी अपने आप भी सुना रहा था, कभी दूसरे को ज्यादा जोर से हो रहा था। एक समान आवाज का था कि नहीं साउंड सिस्टम उनका, इसको ध्यान रखना है। 8वां, निष्कर्षात्मक कथन का प्रयोग किया गया, क्या वे निष्कर्ष कह के हटे कि नहीं हटे कि छात्रों इस प्रकार हमने आज इस्लाम धर्म का अध्ययन किया, यह निष्कर्ष कथन कहे कि नहीं कहे। अगर नहीं कहे हैं तो नहीं में टिक लगेगा, निष्कर्ष कह के हटे हैं तब हाँ में टिक लगेगा। इस प्रकार से खत्म जब हो जाएगा तो छात्र पर्यवेक्षिका का हस्ताक्षर, जो आपका छात्र अध्यापक छात्र का साथ में है उसमें से ही आपको, जिसका नाम यहाँ लिखे हैं छात्र पर्यवेक्षक में या पर्यवेक्षिका में, आप उसका हस्ताक्षर कराइएगा। उसके बाद छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर, जो इसको बनाया है वो अपना हस्ताक्षर करेगा। इस प्रकार से आपका व्याख्या कौशल हुआ। चलिए अब हम इसको नजदीक से कैमरा ले चलते हैं और इसको देखते हैं। लाओ इधर मोबाइल दो। यह देखिए लिखा हुआ है सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना क्रमांक 1। उसके बाद में लिखा हूँ कौशल, व्याख्या कौशल आप देख रहे हैं। उसके बाद विषय है सामाजिक विज्ञान और उप विषय है इतिहास। हम बता चुके हैं इसके 4 भाग हैं। और प्रकरण है इस्लाम धर्म। दिनांक दिया हूँ, उसके बाद कक्षा दिया हूँ, जिस कक्षा का है यह प्रकरण। अवधि 6 मिनट का होता है सूक्ष्म शिक्षण में। पर्यवेक्षक का नाम, आपके जो प्रोफेसर हैं जो इसको सूक्ष्म शिक्षण का पाठ योजना का ज्ञान करा रहे हैं उनका नाम दीजिए। छात्र अध्यापक का नाम, जो इसको बना रहा है वह अपना नाम इसमें देगा। प्रस्तुतिकरण कीजिए। शिक्षण बिंदु, जिस जिस चीज़ के बारे में आप व्याख्या दे रहे हैं उस बिंदु को यहाँ पर आपको बताइएगा, जिस जिस बिंदु का ज्ञान करा रहे हैं। तो शिक्षक कार्य में जैसे हम लिखे कि आज हम इस्लाम धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, हमारा क्या था प्रारंभिक कथन, तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ प्रारंभिक कथन है। जब मैं व्याख्या कर रहा हूँ तब क्या लिखा हूँ, छात्र उस समय क्या कर रहे हैं तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इस प्रकार से जो है, और इसमें और व्याख्या किया तो इसका प्रचार 6वीं शताब्दी के अंत में एशिया महादेश में हुआ। तो मैंने जो व्याख्या किया और भी किया व्याख्या, लेकिन जगह कम होने के चलते यहाँ कम ही लिखा हूँ। तो जो व्याख्या किया हूँ उसी में से फिर प्रश्न किया हूँ। ऐसा नहीं कि जो यहाँ लिखे हैं उसी में से प्रश्न करना, ऐसा नहीं है। आप जो मुंह से व्याख्या कर चुके हैं, बता चुके, उसी में से प्रश्न करना है। कि प्रश्न है इस्लाम धर्म का प्रचार किसने किया, हमारा प्रचार कार्य संबंधित है, इसलिए मेरा शिक्षण बिंदु प्रचार का। तो छात्र उत्तर दिए इस्लाम धर्म का प्रचार हजरत मोहम्मद पैगंबर ने किया, यह छात्र कार्य में उत्तर लिखा हूँ। फिर जन्म के बारे में पूछ रहा हूँ कि हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी को अरेबिया में हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना था। इस दौरान छात्र क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और भी मैं ज्ञान दे रहा हूँ। जन्म का जब चर्चा कर चुका तो ज्ञान के बारे में बता रहा हूँ कि हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हम ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, इसलिए हम शिक्षण बिंदु में ज्ञान दिए थे। और जब ये सब बता रहे थे तो छात्र क्या कर रहे थे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और जो श्यामपट कर में जो समझा रहा था उसी का यहाँ पर लिखा कि पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। और उत्तराधिकारी की चर्चा हुआ कि हजरत पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है। यह उत्तराधिकारी संबंधित था, तो इसलिए मैंने शिक्षण उत्तराधिकारी लिखा हूँ। और छात्र कार्य में इसका जवाब, चूंकि यह मेरा प्रश्न है इसलिए छात्र कार्य में जब हजरत पैगंबर के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है। और जो यह ज्ञान दिया पैगंबर को उत्तराधिकारी खलीफा कहा जाता है। जो छात्र द्वारा ज्ञान जवाब आया उसी का जवाब को मैं श्यामपटकर में लिख दिया हूँ। और यह मेरा कौन सा प्रश्न था, बोध प्रश्न था। कि मैंने प्रारंभिक कथन का प्रयोग किया, विचारात्मक प्रश्न का प्रयोग किया, संयोजन कड़ी का प्रयोग किया, केंद्रीयकरण हुआ, बोध प्रश्न था, उपसंहारात्मक कथन क्या है, निष्कर्ष जो मैं बोला हूँ। इस प्रकार इस्लाम धर्म का उदय हुआ। यह कह के मैं जो हटा तो यह मेरा कौन सा कथन था, उपसंहारात्मक कथन। और लास्ट में क्या लिखना है, पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर या पर्यवेक्षिका है तो पर्यवेक्षिका का हस्ताक्षर यहाँ पर कराइए। और छात्र अध्यापक जो बना रहा है वो अपना हस्ताक्षर कर लेगा। उसके बाद हम आते हैं दूसरे पेज की ओर। दूसरे पन्ने पर अवलोकन तालिका लिखना है। यहाँ पर कौशल, व्याख्या कौशल, विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय है इतिहास, प्रकरण है इस्लाम धर्म, दिनांक
जिस तारीख में बना रहे हैं, कक्षा या 10वीं का है तो 10वीं, अवधि 6 मिनट का। छात्र पर्यवेक्षिका का नाम, इसमें जो है हमेशा जो आपके साथ टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी का इसमें नाम रहेगा। तो दयाश्री मैं एग्जाम्पल में लिखा हूँ, छात्र अध्यापक का नाम जो इसको बना रहा है अभिनव नयन, यह रहेगा। क्रम संख्या दिया हूँ, किस क्रम संख्या में कौन सा घटक है, अगर उस घटक का पालन हो रहा है तो हाँ कहिए, नहीं हो रहा है तो नहीं में टिक लगाइए। हमेशा छात्र पर्यवेक्षक को ध्यान रखना है। प्रारंभिक कथन का प्रयोग किया गया, अगर किया गया तो हाँ। दूसरा है परस्पर जोड़ने वाली कड़ियों का प्रयोग किया गया तो हाँ। तीसरा धारा प्रवाह भाषा का प्रयोग किया गया, अगर किया गया तो हाँ। चौथा उपयुक्त शब्दों मुहावरों का प्रयोग किया गया तो नहीं। पांचवा छात्रों से बीच बीच में प्रश्न पूछे गए, तो पूछे गए अगर हैं तो हाँ में टिक लगाइए। छठा है छात्रों से सही उत्तर प्राप्त हुआ, तो कोई छात्र हो सकता है कि गलत उत्तर भी दे, तो इसलिए नहीं में टिक लगा दीजिए या हाँ में भी लगा सकते हैं। सातवां है शिक्षक के कथनों में तारतम्यता थी, अगर थी तो आप लगाइए टिक, अगर नहीं थी तो नहीं लगाइए, आप एगो टिक लगा दीजिए। आठवां निष्कर्षात्मक कथन का प्रयोग किया गया कि आप निष्कर्ष कह के हटे हैं, इस प्रकार से हमने इस्लाम धर्म का अध्ययन किया, अगर निष्कर्ष कह के हटा है तो हाँ में टिक लगाइए, नहीं किया है तो नहीं में टिक लगाइए। इस प्रकार से हमने आज इसको देखा। इस छात्र पर्यवेक्षिका का हस्ताक्षर, जो आपका पर्यवेक्षण कर रही है वह है हस्ताक्षर करेगी, और जो यह प्रदर्शन किया है छात्र अध्यापक का, यहाँ पर हस्ताक्षर रहेगा। इस प्रकार से आज हमने व्याख्या कौशल को पूर्ण किया, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।